तक में कोई डाउट है बोलिए। 1 से लेके 7 तक में कोई डाउट है? 1 में कोई डाउट बताइए पहले। 1 3 में कोई डाउट है? 1 3 में पहले 1 और 3 में कोई डाउट है बताइए पहले। 1 में क्या है? करंट रेशियो निकालना है, लिक्विड रेशियो निकालना है, कल करा था ना 2 नंबर वैसे ही। और डेबिट रेशियो है, कैपिटल रेशियो है। 3 में क्या है? करंट रेशियो निकालना है, क्विक रेशियो निकालना है। तो कैश है, बीआर है, डेटर्स है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस है। तो ये आएगा करंट एसेट में। लैंड बिल्डिंग नहीं आएगा, गुडविल नहीं आएगा, डिबेंचर नहीं आएगा। करंट लाइबिलिटीज में क्या आएगा? बैंक ओडी आएगा, बिल्स पेबल आएगा, क्रेडिटर्स आएगा। तो करंट रेशियो आ जाएगा उसके बाद। और लिक्विड रेशियो जब निकालेंगे तो करंट एसेट में स्टॉक माइनस कर दीजिएगा, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दीजिएगा, और करंट लाइबिलिटी बैंक ओडी माइनस कर दीजिएगा। तो 1 और 3 में कोई डाउट नहीं किसी को भी। 4 नंबर देखिए। फोर नंबर देखिए, आपको क्या क्या निकालना है? अर्निंग पर शेयर निकालना है, प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। तो देखिए 4 नंबर देखिए, देखिए क्वेश्चन 4 देखिए। 4 में पहले पीबीटी कितना दिया बताइए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया देखिए 4 नंबर में, 26,50,000। लेस करिए टैक्स कितना है? 40%। कितना 40% बताइए इसका, कितना है 40%? 2650 का 40% 10 लाख। प्रॉफिट टैक्स माइनस करने के बाद ठीक है, लेस करिए प्रेफरेंस डिविडेंड। तो कितना है बताइए प्रेफरेंस कैपिटल? 15 लाख। तो माइनस करने के बाद अर्निंग अवेलेबल, ₹14,40,000। और नंबर ऑफ से कितना देखिए 80,000। तो ईपीएस कितना है बताइए, ए बाई बी 1440 डिवाइड बाई 80,000 करिए, 14,40,000 डिवाइड बाई 80,000, 18। सेकेंड देखिए उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो, तो मार्केट वैल्यू पर शेयर, प्राइस बाय अर्निंग। हेलो, बोलो।
हाँ 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 हाँ, ज्वाइन करो। एक सेकंड सौरभ जी, सबको एडमिट करिए, एक बार आप एडमिट ऑल करिए और रिक्वेस्ट लिंक 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 किया क्लिक। ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए। 4 नंबर में एक सिंपल क्वेश्चन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 2650, टैक्स माइनस करिए, प्रॉफिट ऑफ टैक्स आएगा। प्रेफरेंस कितना बताइए। प्रेफरेंस 15 लाख का 10% 150 माइनस करिए, अर्निंग अवेलेबल आएगा। फिर नंबर ऑफ शेयर कितना 80,000 डिवाइड करिए, अर्निंग पर शेयर आएगा। और उसके प्राइस अर्निंग रेशियो कैसा आएगा देखिए, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। तो मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना बताइए। मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना है 125। तो 125 18 डिवाइड करो 18 से 6.94 टू 1, या सीधा 6.94 भी बोल सकते हैं आप। ये प्राइस अर्निंग रेशियो, ठीक है। और एक और है डिविडेंड पे आउट रेशियो, यहां तक हो गया। अब आ रहा है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो कितना होगा देखिए, मार्केट वैल्यू पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। तो 125 बाई 18 6.94:1, ठीक है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट, और एक क्या है डिविडेंड पे आउट रेशियो। थर्ड क्या देखिए, डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखिए, 4 गोइंग ऑन पहले डिविडेंड पर शेयर निकालिए। तो फेस वैल्यू कितना एक शेयर का बताइए। एक शेयर का फेस वैल्यू कितना देखो, फेस वैल्यू है एक शेयर का कितना है, फेस वैल्यू पर शेयर बोलिए। फेस वैल्यू कितना है 50 रुपीज है, और डिविडेंड कितना परसेंट है 25%, ठीक है। फेस वैल्यू 50 है, इंटू कितना है 25%, 12.50। तो डिविडेंड पर शेयर कितना है 12.5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर कितना बताइए। ईपीएस कितना देखिए, अर्निंग पर शेयर 18, तो 12.5 18 कितना आएगा बताइए डिवाइड करने के बाद। 12.5 बाई 18 0.69। तो पे आउट रेशियो में किसमें लिखते हैं, परसेंटेज में लिखते हैं। 6944 आ रहा है क्या।
ठीक है, बोलिए डाउट इसमें। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन 5। पढ़िए। जीपी दिया हुआ 30,000 और जीपी रेशो कितना है 50%, 35%। 5 में पढ़िए। जीपी बाय सेल्स कितना 25% और जीपी कितना दिया 30,000 दिया तो सेल्स निकल जाएगा। तो कितना जीपी बताइए 30,000 तो कितना आ रहा सेल बताइए 1,20,000। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद देखिए ठीक है, यहाँ तक। जीपी बाय सेल्स 25%, सेल्स कितना है जीपी पे 25%, तो 30,000 बाय 25% कितना है 1,20,000। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखिए। ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया 1:2। अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2x। फिर एवरेज स्टॉक कितना आएगा बताइए। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। तो एवरेज स्टॉक कितना है देखिए यहाँ पे 15,000 और यहाँ कितना आएगा x प्लस 2x/2 तो 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। तो x कितना आएगा 10,000 आएगा। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया बताइए फिर x 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना 2x 20,000। ठीक है, अब ट्रेडिंग वन बनाइए तो लिखिए ओपनिंग स्टॉक जीपी कितना है बताइए। जीपी कितना था
30,000. तो परचेज का बैलेंस शीट 120 और 20 140 माइनस 40 परचेज कितना हो गया 1 लाख. ठीक है. फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए आप लोग. सेम क्वेश्चन है 5 एकदम सिंपल क्वेश्चन है. 6 नंबर आप लोग ट्राई करिए. 6 नंबर आप लोग ट्राई करिए. ठीक है. आप लोगों को 2 मिनट्स दे रहे हैं. 6 नंबर ट्राई करिए.
हेलो, हुआ आप लोग आओ। क्वेश्चन 6। हो गया तो 7 नंबर ट्राई करिए। 6 नंबर देखिए, सेल्स वैसे निकल जाएगा। जीपी कितना है? 30,000 है। एक लाख 20,000। उसके बाद सेकंड देखिए, एवरेज स्टॉक कितना है? 15,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 10,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक एक्स ले लीजिए, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 10,000। ठीक है, फिर एवरेज स्टॉक कितना आएगा देखिए, ओपनिंग स्टॉक कितना है? एक्स, और क्लोजिंग कितना है? एक्स प्लस 10 डिवाइड 2। तो एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा बताइए? फिर कितना एवरेज स्टॉक बताइए? 15,000। यहाँ कितना है? 2x। ठीक है, तो हेलो। सौरभ जी, वो एडमिट कॉल करिए, एक दो स्टूडेंट लॉगआउट हो गया भूल से।
सौरभ जी एडमिट ऑल करिए एक बार। सौरभ जी हेलो। ठीक है, इसके बाद देखिए एक्स कितना आ गया 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा देखिए ये आंसर हो गया। ठीक है 6 नंबर। नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन 7। सेवन देखिए नेक्स्ट। 6 में बताओ किसी को बोलिए। सेल्स निकल गया 120। सेम क्वेश्चन है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो जाएगा इसका? सेम एज क्वेश्चन 5। तो सेल्स कितना था बताइए पहले 120। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया एक्स प्लस 10। एवरेज स्टॉक कितना हो जाएगा एक्स प्लस 10/2। तो 2x+10/2 तो 15,000 हो गया इंटू 2। एवरेज स्टॉक कितना है 15,000 इंटू 2 हो गया 2x+10। तो 2x प्लस कितना हो गया 2x 20/2। एक्स कितना 20/2 10। तो अपनी स्टॉक 10 क्लोजिंग स्टॉक 20। ठीक है नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्वेश्चन 7। इसमें देखिए डेटस है 3 मंथ। ट्रेड वेलोसिटी मतलब डेटा वेलोसिटी 3 मंथ। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो 6। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो 8। जीपी रेशियो 25% और जीपी का अमाउंट 80,000। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे बताइए कौन सा अमाउंट काम आएगा? सबसे पहले वो देखिए अमाउंट किसका दिया हुआ है जीपी का दिया हुआ है तो वो किस रेशियो में काम आएगा जीपी रेशियो में। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा जीपी रेशियो। ठीक है तो जीपी बाय सेल्स कितना परसेंट है 25%। तो जीपी कितना देखिए यहाँ पे 80,000 डिवाइड 25%। ठीक है तो सेल्स आ गया 320। इसके बाद देखिए डेटा बेस 3 मंथ है तो डेटा टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा 6 टाइम्स 4 टाइम्स। ट्वेल्व बाय 3 मंथ कितना हो गया 4 टाइम्स। तो फॉर्मूला क्या है डेटा टर्नओवर रेशियो का 12। तो इससे डेटा निकल जाएगा। तो डेटा कितना आएगा बताइए सेल्स मतलब क्या वही रेवेन्यू का ऑपरेशन।
तो रेवेन्यू ऑपरेशन कितना 320 और डेटा टर्न रेशियो कितना 12/3 4 टाइम्स। तो क्रेडिट सेल कितना है 320 आधा घंटा में। क्यों क्या काम है तुमको। तो डेटर्स कितना आएगा 320/4 80,000। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। इन्वेंटरी टर्न रेशियो मतलब स्टॉक टर्न रेशियो फॉर्मूला क्या बताइए। तो क्रेडिट सेल कैसे समझे 320 ऑल सेल्स और क्रेडिट सेल क्या जूम करेंगे हम लोग। ऑल सेल्स और सेल्स कितना 320 तो क्रेडिट सेल भी कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। और टर्नओवर रेशियो कितना 4 था तो डेटर ऊपर चला के नीचे आ गया ये। उसके बाद देखिए सीओजीएस कैसे आएगा बताइए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स माइनस जीपी। और स्टॉक टर्न रेशियो कितना दिया बताइए क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा स्टॉक। ठीक है तो सीओजी कितना है सेल्स माइनस जीपी तो 320 माइनस 80 240 फिर एवरेज स्टॉक कितना है 240/8 30,000। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या आ जाएगा एवरेज स्टॉक 30,000 हो जाएगा। ठीक है तब नेक्स्ट देखिए इसके बाद फिर जैसे टर्नओवर रेशियो क्या सेल और फिक्स एसेट तो कितना फिक्स एसेट टर्न रेशियो बताइए। तो इससे निकल जाएगा फिक्स एसेट सेल्स कितना 320 था 8 का 8 नंबर करिए। एट का ये करिए। एट का ये पढ़िए। अपनी स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक है स्टॉक टर्नओवर है सेल्स है तो क्या निकालना है आपको। फिक्स एसेट टर्नओवर कितना दिया देखो। हेलो
ये कितना दिया फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो? 8 दिया भाई, ये ऊपर चला के नीचे आ गया, ठीक है। ऐसा जसलीन फिक्स्ड एसेट कितना हो जाएगा? 320/8, 40,000। उसके बाद देखिए 8 का ये करंट रेशियो कितना दिया? 3:1। क्विक रेशियो कितना दिया? 1:1। सॉरी 8 का ये देखिए, फिक्स्ड एसेट्स में है जसलीन आपको, फिक्स्ड एसेट रेशियो 8 है और सेल्स कितना? 320 है, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। 8 का ये देखिए, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक टर्नओवर है, सेल्स है, जीपी रेशियो निकालना है। ट्राई करिए, ट्राई करिए 8 का ये। तो दिमाग लगाना पड़ेगा इस चैप्टर में आपको, रजिस्ट्री चैप्टर में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। ट्राई करिए 8 का ये, 2 मिनट्स दे रहे हैं आपको।
हुआ किसी का 8 का ये? एट का बी करिए, जिनका 8 का ये हो गया बी करिए, जिनका नहीं हुआ देखिए। जिनका 8 का ये हो गया बी करिए। देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50,000 है। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 1.2। ठीक है, फिर एवरेज स्टॉक निकालिए। तो एवरेज स्टॉक कितना है देखिए, स्टॉक टू एवरेज रेशियो कितना दिया गया है? 4 टाइम्स। तो ओपनिंग स्टॉक 50 है, क्लोजिंग स्टॉक 60 है, तो एवरेज स्टॉक कितना होगा? 55। इसके बाद देखिए जीपी रेशियो, सेल्स निकाल लीजिए पहले, स्टॉक टर्न रेशियो निकालिए पहले। स्टॉक टर्न रेशियो कितना दे रहे थे यहाँ पे? कितना स्टॉक टर्न रेशियो बताइए? 4 टाइम्स, 4 है। और सीओजीएस निकाल लीजिए। तो सीओजीएस कितना है? 220। तो जीपी निकल जाएगा इससे। तो जीपी कितना आएगा बताइए? सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स कितना दे देखिए यहाँ पे, सेल्स कितना है? 250। और माइनस कितना? 220। तो जीपी रेशियो कितना आएगा फिर? 30/250, 0.12, तो कितना? 12%। इसके बाद देखिए कभी क्विक रेशियो कितना देखिए यहाँ पे? 3:1। करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, क्विक रेशियो 1:1। 8 का भी हुआ किसी का? सीएसीएल निकालना आपको। एट का भी ट्राई करिए। जिनका 8 का बी हो गया 9 नंबर में जाइए। इसके बाद जिनका 8 का बी हो गया है 9 में जाइए, और जिनका नहीं हुआ देखिए करंट रेशियो कितना? 3:1। CA/CL कितना है? 3:1।
तो CL अगर X है तो CA मतलब करंट एसेट्स, तो CA अगर 3X है, CL अगर X है तो CA कितना है 3X। अब क्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्यू रेशियो का करंट एसेट माइनस स्टॉक। कर लाइबिलिटी बैंक ओडी। अब प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेंगे हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ भी नहीं है क्वेश्चन में और लेंगे भी नहीं हम लोग, ठीक है। तो करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक और कर लाइबिलिटी माइनस बैंक ओडी, तो क्विक रेशियो कितना 1:1 और करंट से कितना हो गया 3X और स्टॉक कितना बताइए, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 60,000, बैंक ओडी कितना नील। तो सॉल्व करिए इसको। हो गया था। नेक्स्ट 9 इंपॉर्टेंट मार्क करिए, 9 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। नाइन देखिए, एवरेज स्टॉक कितना दिया है 360 और रिसीवेबल कितना दिया 240, COGS कितना दिया 5 टाइम्स ऑफ द इन्वेंट्री, GPA से कितना दिया 1/6, सेल्स बाय टोटल सेल्स कितना दिया हुआ है क्रेडिट टोटल सेल्स 80%। ट्राई करिए क्वेश्चन 9, स्टार्ट कर, दिमाग लगे थोड़ा सा आप लोग। फाइव मिनट दे रहे हैं आपको। नाइन ट्राई करिए।
हुआ नहीं नंबर किसी का? नाइन नंबर हुआ किसी का आप लोग में से? हेलो, देखिए 9 नंबर आ गया आंसर आपका सीधा 10 करिए उसके बाद। ठीक है, 9 हो गया। देखिए करेक्शन पेट निकालना है आपको, और एक साल में कितने दिन है? 360 डेज है। एवरेज स्टॉक है आपके पास। सीओजीएस निकालिए। सीओजीएस कितना है? 5 टाइम। इन्वेंट्री कितना देखिए? 360। तो सीओजीएस कितना हो गया? 18 लाख। उसके बाद जीपी कितना देखिए? 1/6। तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा बताइए? अगर सेल्स अगर 6 है, जीपी कितना हो गया? 1। तो कॉस्ट कितना हो गया? 5। तो ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा? जीपी ऑन कॉस्ट 1/5। तो इंटू कितना आएगा जीपी फिर? 360। सेल्स कितना आएगा फिर? 18 लाख।
ठीक है। इसके बाद देखिए तो सेल्स कितना 160। थर्ड देखिए इसके बाद क्रेडिट से टोटल सेल कितना परसेंट है 80%। तो क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा बताइए फिर 2160 80%। कितना क्रेडिट सेल बताइए टोटल सेल का 80% है 2160 80% कितना आ रहा है बताइए 2160 80% कितना क्रेडिट सेल 2160 का 80% 17 लाख। ठीक है। इसके बाद डेटा से निकल जाएगा हो गया तब। इसके बाद क्या देखिए नेक्स्ट क्रेडिट सेल बाय क्रेडिट तो क्रेडिट सेल कितना है तो बताइए और डेटा कितना बताइए डेटर्स 240 712। ठीक है। इसके बाद यूजीएस कितना है 5 इंटू इन्वेंट्री कितना देखो स्टॉक एवरेज स्टॉक कितना 360 है ना तो 5 इंटू 360 कितना 18 लाख यूएस यूजीएस। ठीक है नितिन। और जीपी कितना है 1/6 तो सेल जगह 6 जीपी 1 है तो कॉस्ट कितना हो गया कॉस्ट कितना हो गया 1/5 18 लाख का 1/5 कितना 360 फिर सेल्स कितना हो गया 18 लाख प्लस 360 2160 हो गया और उसका क्रेडिट सेल आ गया 7028 डेटा टर्न रेशियो आ जाएगा 7.2। ठीक है। अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसके बाद देखिए तो एवरेज डेट परसेंट पीरियड कितना आएगा देखिए फिर थ्री सिक्सटी बाय ठीक है 50 डेज भी निकाल रहे हैं हम लोग तो एक साल में कितना दिन है बताइए एक साल में कितना डेज है 360 डेज है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10
10 में देखिए डेटर्स वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 3 मंथ, स्टॉक वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 8 मंथ, और क्रेडिट वेलोसिटी कितना 2 मंथ। जीपी से कितना परसेंट है 25%। ठीक है, और जीपी का अमाउंट भी दिया हुआ है 4 लाख, जीपी रेशियो भी दिया हुआ है, जीपी का अमाउंट दोनों दिया हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 10,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक। बी आर कितना 25, बीपी कितना 10। तो सेल्स निकालना है, डेटा निकालना है, स्टॉक निकालना है, क्रेडिट निकालना है। तो जीपी का ratio कितना देखिए पहले, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे जीपी से, क्योंकि जीपी का अमाउंट आपके पास अवेलेबल है। तो जीपी रेशियो काम आएगा सबसे पहले, तो सेल्स आ जाएगा इससे कितना जीपी बताइए 4 लाख। सेल कितना 16 लाख। ठीक है, उसके बाद देखिए डेटा वेलोसिटी 3 मंथ, डेटा रेशियो कितना आ जाएगा तो डेटा टर्न रेशियो कितना आएगा बताइए 3 मंथ दिया हुआ है, तो 12/3। 4 टाइम्स। ठीक है, हो गया था। तो डेटा टर्न रेशियो 12/3 मंथ, 3 मंथ दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या था डेटा टर्न रेशियो का बताइए फिर। तो देखिए डेटा टर्न रेशियो कितना है बताइए 4 टाइम्स, तो 4 लिखिए। और ऑल सेल्स को क्या लीजिए, क्रेडिट सेल कितना होगा 16 लाख, और बी आर कितना देखिए यहाँ पे बिल कितना 25,000। तो डेटा टर्न रेशियो कितना क्रेडिट बाई डेटा प्लस बी आर, तो डी प्लस बी आर, तो डी कितना हो गया बताइए। तो 4 = 16 लाख डिवाइड बाई डी प्लस 25, तो डी प्लस 25 कितना 16 लाख बाई 4, 4 लाख। तो डी कितना हो गया 4 लाख माइनस 25, 375 हो गए डेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके बाद क्या है, क्लोजिंग स्टॉक किसमें काम आएगा बताइए। क्लोजिंग स्टॉक किसमें आएगा, स्टॉक वेलोसिटी से आएगा। किससे आएगा, स्टॉक वेलोसिटी कितना है 8 मंथ है, तो स्टॉक टर्न रेशियो निकल जाएगा।
डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना देखिए यहाँ पे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना देखें यहाँ पे, कितना मंथ है, 8 मंथ है, 12/8। स्टॉक टर्न रेशियो कितना है 1.5। इसके बाद देखिए फॉर्मूला क्या स्टॉक टर्न रेशियो का, CAGS निकालिए, सेल्स माइनस जीपी, 16 लाख माइनस 4 लाख, सेल्स कितना है 16 लाख और जीपी 4 लाख, तो माइनस करने के बाद कितना है COGS 12 लाख। ठीक है, इसके बाद देखिए एवरेज तो आ जाएगा इससे 12 लाख डिवाइड 1.5 डिवाइड हो जाएगा इससे डाके, तो एवरेज तो कितना आ 8 लाख। ठीक है तो हो गया तो एवरेज तो कितना 8 लाख। मेरी बेटी बोल रही है क्लास छोड़ दो नीचे चलो खेलते हैं, उसको पता नहीं क्लास ऑफ होने वाला थोड़ी देर में। देखिए एवरेज तो कितना है बताइए 8 लाख। तो इसके बाद देखिए अगर अपने स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना देगा बताइए, क्लोजिंग स्टॉक देगा एक्स प्लस 10,000। तो अगर ओपनिंग स्टॉक एक्स है तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा एक्स प्लस 10,000, तो एवरेज स्टॉक निकल जाएगा फिर एक्स इसको सॉल्व करने से आ जाएगा एवरेज स्टॉक कितना, एवरेज स्टॉक देखिए तो एक्स कितना होगा 795, ओपनिंग स्टॉक कितना होगा बताइए एक्स
ठीक है, तो अपने स्टॉक एक्स हो गया 795 और क्लोजिंग स्टॉक कितना 805। इसके बाद क्या है, क्रेडिट रेशियो कितना है 2 मंथ, कितना है देखिए, क्रेडिट रेशियो कितना है 2 मंथ, तो क्रेडिट रेशियो कितना आएगा 6 टाइम्स। परचेज निकालना पड़ेगा आपको, क्या निकालना पड़ेगा आपको, तो परचेज कैसे आएगा देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा, परचेज कहां से आएगा, परचेज कहां से आएगा बताइए, ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए पहले, तो वहां से क्या आएगा परचेज आ जाएगा। तो अपनी स्टॉक कितना होगा 795, सेल्स कितना था 16 लाख, जीपी कितना था 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक कितना था बताइए 805, तो परचेज कितना है बैलेंस करिए, परचेज कितना है दोनों ऐड करो उसको माइनस करो, कितना का परचेज बताइए बैलेंस शीट फिगर करिए इसको, कितना का परचेज बताइए बैलेंस शीट फिगर करिए 12,10,000। इसके बाद फॉर्मूला क्या था बताइए, डिवाइड बाय क्रेडिटर्स, तो सी प्लस कितना है बिल्स पे कितना बताइए, बिल्स पे कितना 10,000, तो आएगा क्रेडिटर्स 12,10/6 करिए, 10/6 कितना आ रहा है बताइए 12,10,000 डिवाइड बाई 6 कितना आ रहा है 201,667। लास्ट में क्या करिएगा चारों आंसर एक साथ लिख दीजिएगा, लास्ट में अब क्या करिएगा चारों आंसर एक साथ लिख दीजिएगा, सेल्स डेटर्स स्टॉक क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन 11। ठीक है, नेक्स्ट
क्लास कल करेंगे हम लोग कंटिन्यू। हाँ बोलो। ठीक है, तो कल क्लास कंटिन्यू रहेगा सेम टाइम। सर्विका, सर्विका, हाँ भैया सबको बोलो बाय, छुट्टी। जा आराम से सबको बाय बोलो। कहाँ है? अच्छे से नहीं है तुम, रुको अच्छे से खड़े हो जाओ, बोल दो बाय।